नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसपी नेटवर्क। मेरे साथ रजनीश सर है, बीपीएससी क्वालिफाई करके ऑफिसर बन चुके हैं। बहुत सारी समस्या आप लोगों की है, डोमिसाइल नीति को लेकर है, अटेम्प्ट कैसे काउंट करें उसको लेकर है, फॉर्म कैसे अप्लाई करें, तमाम सारी समस्या। सबसे पहले सर स्वागत है। थैंक यू सो मच सत्यम जी। सबसे मैं पहले क्वेश्चन करना ये चाहेंगे सर, अटेम्प्ट काउंट किस तरह से होगा ये बताइए, क्योंकि बिहार के बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है सर, अटेम्प्ट नहीं समझ में आ रहा है कैसे काउंट होगा। देखिए सर, एक तो 5-3 को लेकर कंफ्यूजन था जी। 3 अटेम्प्ट अब कंफर्म कर दिया, 3 ही अटेम्प्ट मिलेगा। 3 अटेम्प्ट मतलब कैसे? 6 टीआरई 3 टीआरई 3 बार 6 to 8 में, 3 बार 9 10 में 3। 3 टीआरई। आप एक टीआरई में एक में बैठो या 5 में बैठो, एक अटेम्प्ट जी। या फिर एक में बैठो तब भी एक अटेम्प्ट, मतलब एक टीआरई मतलब एक अटेम्प्ट काउंट हो गया। अलग अलग नहीं मिलेगा कि प्राइमरी में 5 3 अलग, फिर सेकेंडरी में, ऐसा नहीं है। मैंने 3 बार रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपका अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा। एक पहला क्वेश्चन हो गया। सर डोमिसाइल नीति के ऊपर क्या कहिएगा बिहार सरकार, जबकि हमने जाकर बहुत सारे जगह पर भी ऑफिसर्स लोग का भी लिए सर इंटरव्यू, तो बहुत लोग का कहना है, तमाम बीजेपी कार्यालय में भी गए, राजद कार्यालय में, बहुत सारे कार्यालय में इंटरव्यू मैंने लिया, तो बोलते हैं कि भारत का संविधान डोमिसाइल नहीं हटाने दे रहा है। तो क्या ये संविधान केवल बिहार पे ही लागू होता है, जबकि झारखंड में लागू नहीं हुआ ये संविधान? ये संविधान यूपी में भी लागू इस तरह से नहीं हो रहा जितना लागू इसमें हो जा रहा है। सर डोमिसाइल पर क्या बोलिएगा? देखिए एक्चुअली ये बात उनका भी कहना सही है। अनुच्छेद 16 और 17 ये दो है, तो 15 और 16 सॉरी 15 और 16 कहता है कि आप भारत में किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जन्म स्थान आपका कोई भी हो, लिंग कोई भी हो, आप किसी भी लिंग के हो, जन्म स्थान के हो, आपको सभी जगह पर बराबरी के साथ रोजगार करने का अधिकार है। ये चीज झारखंड की, मतलब झारखंड में देखे तो लग गया। आपको याद होगा कि झारखंड एसएससी की वैकेंसी आई थी, वहां पर कंप्लीट डोमिसाइल लागू कर दिया गया था। 100% पूरी वैकेंसी रद्द करना पड़ा, दोबारा वैकेंसी लाना पड़ा। तो सर 95% तो यहाँ पर रखा जा सकता है ना, 5% बारी को देते हैं। ऐसा नहीं है सर, आप किस कंडीशन में रखेंगे ये होता है। आप किसी पिछड़ा वर्ग जैसे आदिवासी है तो उनके लिए आप रख रहे हैं, तो पिछड़े वर्ग आदिम समाज से आते हैं, तो आप क्या वो कंडीशन भी तो होनी चाहिए जिसको बता के आप रखेंगे। कोई कंडीशन ही आपके पास नहीं है, कॉमन लोग हैं। तो डोमिसाइल नीति बिल्कुल सही कहा उन्होंने। डोमिसाइल मतलब होता है मतलब लागू नहीं होगा, खुल के बोल दीजिए के आधार पर। नहीं, लागू होगा या नहीं सर ये तो गवर्नमेंट डिसीजन, इस पे हम, लेकिन गवर्नमेंट भी डिसीजन क्या देगी? भारत का संविधान क्या कहता है? क्योंकि आप इसमें सर गवर्नमेंट डिसीजन देगी, तब गवर्नमेंट का ही रोल इसमें है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। नो कमेंट डोमिसाइल पे। सर एक क्वेश्चन ये है कि 25 दिन बचा हुआ है, फॉर्म भरेंगे नहीं कि एग्जाम हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और एग्जाम भी हो जाएगा। एक तरफ से देखा जाए कि एक तरफ से फॉर्म भरिएगा, एक तरफ से एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर सेंटर ढूंढने लगेगा। तैयारी कैसे करें, किस तरह से करें, ये थोड़ा बताइए सर, क्योंकि बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि तैयारी किस तरह से किया जाए। तैयारी देखिए, अब तो 23 दिन का समय है। अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी किताब पढ़ने के अगर सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। आप एनसीईआरटी एससीईआरटी 23 दिन में हो नहीं सकता, तो ऐसे में आप कुछ मत कीजिए। पीआरटी के लिए जो जहां जहां जीएस है उसके लिए कम से कम 250 क्वेश्चन डेली एमसीक्यू आपको लगाना है। डेली 250 क्वेश्चन आपको लगाना है। हर दिन आपको कम से कम जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके भी 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। डेली 1 घंटे आपको करंट अफेयर पढ़ना है। 10-15 जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आता है उसका भी रिवीजन आपको करना है। साथ ही साथ हिंदी अंग्रेजी को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि पिछली बार क्वालिफाइंग हटाया था, तो हर बार ये काम नहीं होगा। क्वालिफाइंग रहेगा, क्वालिफाइंग नंबर 9 नंबर जो है लाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। तो डेली कम से कम आधे घंटे भी हिंदी या अंग्रेजी आप पढ़ें, उसको इग्नोर ना करें बिल्कुल। सर सेट किस तरह से लगाए? बहुत ज्यादा मतलब बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज है, किस तरह से लगाए? देखिए मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, लूसिरन है, मार्केट में बहुत सारे पेपर हैं और हर तरह के पेपर्स मार्केट में उपलब्ध है। आप जहां से भी एमसीक्यू लगाना चाहे लगाए। अभी प्रेफर किसको कीजिए? लगातार किरण की किताबें बिक रही हैं, किरण का लगातार किताब बिक रहा है, तो किरण का आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारा से सबसे बड़ी बात है बहुत सारा प्रैक्टिस पेपर उसके अंदर है, तो उसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से देखा जाए कि बिहार के बच्चों को अभी सर तत्काल ये 30 दिन में स्ट्रेटजी, 25 दिन में स्ट्रेटजी, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि परेशान हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो इधर उधर कोचिंग में इंस्टीट्यूट ले रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और भी सारी समस्या हो रही है। लेकिन उन सारे समस्याओं को कैसे सॉल्व करके इस पेपर को निकाले? एक सबसे बड़ी बात है कोचिंग ज्वाइन ना करें। बच्चों को एक मैं बड़ा सलाह दे रहा हूँ कि 23 दिन के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो कोचिंग वाले को अमीर बनाने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं होगा। जो लोग कोचिंग ज्वाइन भी कर लिए वो भी अपने कमरे में बंद हो जाएं, कोचिंग छोड़ दें, क्योंकि 10 घंटा पढ़ाएगा वो, फिर आप कब पढ़िएगा? 10 घंटा पढ़ाएगा, सब कोर्स पढ़ा देगा, फिर दिमाग में सब कॉपी में होगा, दिमाग में कुछ नहीं होगा। प्लीज अगर ज्वाइन भी कर ले तो कोचिंग छोड़ दीजिए, मत जाइए। रात का रजनीश सर के वीडियो देखें, मेरा वीडियो देखे चाहे ना देखे, किसी का भी देखे, यूट्यूब चैनल में भी कम से कम 2 घंटे। ये अधिकारी हैं बीपीएससी क्वालिफाई करके
अधिकारी बन चुके हैं और ये ज्वाइन मुझे खुद कम से कम 45-50 एग्जाम देने का रिकॉर्ड है। 50 एग्जाम मैंने दिया है, हर स्टेट का एग्जाम दिया है। पहला ऐसा स्टेट, पहला ऐसा कमीशन जो इतनी जल्दी वैकेंसी निकालने के बाद इतनी जल्दी परीक्षा लिया। ओएमआर जिस दिन परीक्षा होती है उसी दिन आंसर शीट और आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाता है, उसके बाद आपका ओएमआर शीट अपलोड कर दिया जाता है, उसके बाद आपका मार्कशीट अपलोड कर दिया जाता है। विद्यार्थी की जितनी डिमांड्स थी सारे काम को, जितना फेयर एग्जाम बिहार में हुआ है अतुल प्रसाद सर के नेतृत्व में जो काम हुआ है, आपको भी तारीफ करनी चाहिए। अब टीआरई 1 और 2 हो, विद्यार्थी को मौका मिला है, रोजगार मिला है। लोग आरोप लगाए, आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि चाय दुकान के गॉसिप से दूर रहिए, कमरे में बंद होकर पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन हो गया तो स्कूल में अच्छे से सेवा दीजिए और बिहार के नाम को वहां तक पहुंचाइए ताकि बिहार में सर इस प्यार के महापर्व में लास्ट क्वेश्चन, प्यार का महापर्व चल रहा हुआ है कहीं क्या कि लास्ट क्वेश्चन प्यार में पूछ रहे हैं सर, मतलब कुछ लास्ट में प्यार का सप्ताह चल रहा है। हमारा रोज प्रपोज तो हमारे विद्यार्थी हैं गुरु, इनकी पढ़ाई, इनका सिलेक्शन, जिस दिन सिलेक्शन हो गया इनका हमको रोज मिल गया गुरु। जिस दिन इनका सिलेक्शन हो गया हमको चॉकलेट मिल गया गुरु। सारे डे मना लेंगे उस दिन हम जिस दिन इनका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे लिए इनका सिलेक्शन ही हमारा सब कुछ डे है। उस दिन हमारी दिवाली होगी, उस दिन मेरी होली होगी, उस दिन क्रिसमस होगा, उसी दिन मेरा ईद होगा, ईद मन जाएगा मेरा उसी दिन दिवाली मन, जिस दिन सिलेक्शन होगा। हमारे लिए सिलेक्शन इनका सब कुछ है। चलिए रजनीश सर से जानने का कोशिश किए सारे क्वेश्चन को, और ऑर्गेनिक तरीका से सारा आंसर भी सर बताएं। देखिए सिलेक्शन मैटर ये नहीं करता है कि हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा सिलेक्शन होता है, मेहनत गधा भी करता है। लेकिन स्किल्स के साथ सर ने जो बात बताया, हम भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए इस बातों से। और सर जो बात बोले हैं इस बात को आपको भी फॉलो करना पड़ेगा और हमको भी फॉलो करना पड़ेगा, और साथ साथ क्या करे और क्या नहीं करे इसके ऊपर भी चर्चा हुआ। और हर सिस्टम को समझिए और उसको फॉलो करके आप तैयारी कीजिए, जरूर आपकी जॉब लगेगी और जरूर आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद। जो लोग चैनल पे नए हैं सर उनको क्या करना चाहिए थोड़ा बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे। सत्यम जी बेहतर न्यूज बनाते हैं, कम ही बनाते हैं। आप बहुत कम बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं ऑथेंटिक बनाते हैं।